जोया खान। तो यार मैं तकरीबन आधे घंटे से जो है ना वो जागी हुई हूँ और मैं स्क्रॉलिंग कर रही हूँ और बीच में नींद आ जाती है, कभी क्या। बड़ी अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन हुई हुई है। मतलब मैं सोती हूँ तो मैं एकदम से जाग जाती हूँ और जब जागती हूँ तो फिर नींद आती है। मतलब मैं तकरीबन रात को 1-2 बजे सो गई थी, ठीक है, 1-2 बजे सोई हूँ। उसके बाद मैं उठ गई 4-5 बजे। मैं उठ गई, फिर मैं दोबारा सोई, फिर एक अजीब तरह से उठी, फिर उसके बाद जाग रही हूँ। और जब नींद में सो भी रही हूँ, मेरा दिमाग जो है ना वो जैसे चल रहा है। तो बाहर बड़ी डिस्टर्ब सी नींद थी मेरी। अभी बस मैं जागी हूँ तो मैंने कहा चलो पीनिश को बोलो मुझे कॉफ़ी ला दे। मैंने अपनी ग्लासेस भी यहाँ पे रखी हैं, ग्लासेस भी पहन ली। पीनिश को बोलूँगी मुझे जो है ना ला के दे, या तो उसको बोलूँगी ब्लैक कॉफ़ी ला दे। हेलो वीरे, गुड मॉर्निंग। देख लो मैडम ने तुम्हारे दरवाज़ा खोलती मैडम ने व्लॉग ऑन किया हो। ये येलो लाइट ऑन कर दो, पंखा बंद कर ना। यार मैं कह रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी ना पी लूँ। सही पी ले, मैं पहले आपको वो ला देती हूँ, चिया सीड्स ला दो ना, फिर ब्लैक कॉफ़ी पी लूँगी। हाँ जी, तो वेट जो है ना मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था तो मैंने ना ब्लैक कॉफ़ी स्टार्ट कर दी है। और बड़ी अजीब सी रात गुजरी है यार मेरी, बहुत रेस्टलेस टाइप की। मेरे चश्मे को क्या हो गया, मैं नया तो बनाया। हाँ जी, तो लेट्स सी, कुछ डेज होते हैं ना वो उस तरह का शायद होगा। मेरी बड़ी अजीब सी रात गुजरी है। तो अभी दिन में आज जो होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। आज हमें ग्रोसरीज जो है वो करने के लिए जाना है, ग्रोसरीज करेंगे। फिर उसके बाद आज हमने देखते हैं क्या बनाना है, तो आपको साथ साथ लिए चलती हूँ मैं। आई एम ड्रिंकिंग चिया सीड्स। मैंने सुना है कि बहुत अच्छे होते हैं, तो अम्मी एक दफ़ा मैं गई थी डेरा तो अम्मी ने मुझे दिए हैं कि ज़रूर डेली पिया करो। तो ये पीऊँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी ब्लैक कॉफ़ी। और यस, फिर हमने जाना है, निकलना है ग्रोसरीज के लिए। और ग्रोसरीज जब मैं करके आ जाऊँगी तो फिर लेट्स सी, अगर कोई रेसिपी शेयर कर सकी तो कर दूँगी, या हो सकता है हम खाना बाहर से ही ले आएँ। तो जो भी होगा मैं आपको बता दूँगी। मैंने ना अभी जो है ना एक नींबू मारा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और वो मैंने इस तरह उसको मारा है कि वो जो हमारी मतलब मेरी जो डॉल्स वाली सारी ये वॉल है ना, इसकी जो बीच में लाइंस है ना, इसके अंदर कहीं फंस गए। दिखाती हूँ एक सेकंड, किधर गया ये है ना, ये इसको क्लोज करती हूँ। अब मैं इसका क्या हल निकालूँ, मैं इसके साथ क्या करूँ? ये ऐसे ना हो कि जिंदा हो गया मुझे रात को काट ले। और अगर मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ तो ये स्मेल ना कर दे। What should I do? मैं बहादुर तो बहुत होगी, मैं मार देती हूँ बिच्छू, काकरोच, छिपकली, मैं मर्द बन गई हूँ पूरी। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं साथ करूँ, क्या डर थोड़ा बहुत लग रहा है। बिल्कुल ना उसके अंदर फंस के रह गया ये। इसका जहर मुझे लगता है नीचे गिरा है। हाँ, जहर होता क्या होता है, इसकी एक पार्ट इसका नीचे भी गिरा हुआ है और ये खुद ही है। मुझे लगता है मर गया होगा, वरना इसकी कोई ना कोई चीज़ तो हिल डुल रही थी। चलो मैं देखती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करती रहूँगी इसका मैंने क्या किया था। अभी ये जो नींबू वाला पार्ट जो है ये रिकॉर्ड किया, और उसके बाद मैंने वही वाला क्लिप देखा। तो यार मेरी स्किन कितनी अच्छी होगी, मैं मतलब बगैर फिल्टर की माशाल्लाह 12 का तिला, बगैर फिल्टर के ओरिजिनल कैमरे की मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी स्किन कितनी शाइन कर रही है।
और मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ। मुझे ऐਵੇਂ ही वो था कि मैं प्यारी नहीं लगूंगी, मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ। मैं देख रही थी, मैंने कहा यार अच्छी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ, बगैर कुछ किए भी अच्छी लग रही हूँ मैं। इसका मतलब मैं हसीन औरत हूँ, आई एम हसीन औरत। ओके तो हम यहाँ पे सुबह सुबह आ गए मार्ट और बस ग्रोसरी स्टार्ट की थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फ़र्स्ट डेट से थोड़ा सा पहले ग्रोसरी स्टार्ट कर लेती हूँ, एक तो रश नहीं होता और दूसरी बात ये जो मेरे फेवरेट सेक्शन है, मुझे इसमें ना टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, तो मैं बड़े मज़े से यहाँ पे जाती हूँ और मुझे वेट होता है कि मैं कब यहाँ पे जाऊँगी और टाइम स्पेंड करूँगी। मुझे बहुत चीज़ें जो है ना इस सेक्शन में पसंद आती हैं और तकरीबन आप समझें कि अगर 100% में से 50% आप बोलें तो मैं 50% टाइम यहाँ पे स्पेंड करती हूँ दिल खुश करके, फिर उसके बाद ग्रोसरी जो है वो स्टार्ट करती हूँ। सो बस यहाँ पे जो है ना हम घर की जो जितनी भी चीज़ें थी हम वो ले रहे थे और साथ साथ क्योंकि सुबह के टाइम ये होता है ना कि आपको रश नहीं होता, ठीक है। आप जब फर्स्ट के बाद जाते हैं ना तो फर्स्ट के बाद पूरा हफ्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश होता है, सही है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि मैं 31st को जाके ना ग्रोसरीज कर रहती हूँ, रश नहीं होता सुबह सुबह के टाइम और मेरा व्लॉग भी बन जाता है। और मुझे प्लीज़ कोई हल बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब सी होती है, मेरा दिमाग चल रहा होता है और मतलब मुझे ऐसे सो के भी ऐसे लग रहा होता है कि जैसे मैं सो नहीं रही, मतलब मैं जाग रही हूँ। तो इस चीज़ का कोई भी हल हो तो मुझे बताइएगा। मेरी नींद जो है ना बहुत कम हो गई है और बहुत डिस्टर्ब हो गई है और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। तो इसका किसी को भी हल पता हो तो मुझे बताइएगा। वैसे तो मैं मेलाटोनिन जो है वो खाती थी और खा रही हूँ, लेकिन अब तो उसने भी असर करना छोड़ दिया है। अभी दोबारा से वैसे ही हो गया जैसे मेलाटोनिन से पहले था, मतलब जो नींद की मेडिसिन होती है उससे पहले जो हालत होती थी वही हो गई है सेम। या तो फिर मैं उसकी mg जो है वो बढ़ा दूँ, मतलब जितनी वो डोज़ पहले है उससे ज़्यादा कर लूँ, क्या करूँ मुझे नहीं पता। तो बड़ी महसूस, क्योंकि अगर आपकी नींद ना पूरी हो ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि दिमाग आपका पूरा दिन बंद बंद सा है। सो इसका किसी को भी पता हो, कोई भी मुझे सुन रहा है तो मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं इसका क्या हल करूं। और दिन में भी ऐसे अजीब सा थकावट सा फील होता है, किसी चीज़ में दिल ना लगना। आप यकीन करें ये व्लॉग भी जिस तरह मैं बनाती हूँ ना, ये बस मुझे ही पता है, उसके बाद वॉइस ओवर करना है सारा कुछ, मतलब पहले नहीं इस तरह था, अभी मुझे समझ नहीं आ रही मुझे कुछ भी करने का, या इस तरह ना बस मैं समझा नहीं पा रही। बहरहाल मेरी मुझे लगता है नींद ठीक हो जाएगी ना तो सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। सो मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूं। और किसी को भी कोई मेडिसिन पता हो, लेकिन जैसे मैं मेलाटोनिन खा रही थी नेचुरल, वो स्लीप एड थी, ठीक है, इस तरह का कुछ और किसी को पता। मैं मैग्नीशियम भी खा रही हूँ, मेलाटोनिन भी खा रही हूँ, लेकिन वो तो उसने काम करना ही छोड़ दिया है, बहुत वही वाली हालत होगी दोबारा। तो मुझे किसी को भी पता हो तो मुझे हल बताइएगा। और बस यहाँ पे जो है ना मैंने सेल लेने थे हमारे रिमोट, एसी वाले रिमोट में, टीवी वाले रिमोट में, वहाँ पे सब में ये सेल जो है ना ये डलते हैं, तो फिर हमने ये ले लिए थे। और हलीम का पैकेट जो है ना ये ले लिया था, मैंने एक दफ़ा बनाई थी तो बहुत मज़े की बनी थी। सो मैंने एक दफ़ा, हाँ इसमें थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत इसमें इसकी हलीम की नहीं, घोटे की बिल्कुल मेहनत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ रेडी टू कुक होती है। बस इसमें जो मेहनत होती है ना वो जो बीफ को हम श्रेड करते हैं और उसके बाद वो जो एक ऑथेंटिक हलीम की उसको शक्ल देने के लिए जो मेहनत लगती है ना, सारी मेहनत वो होती है। बस यहाँ पे जो है ना मैंने मसाले जो है वो सारे ले लिए और जो जो भी ख़त्म था हम लेते जा रहे थे। साथ साथ जो है ना मुझे पता था मैंने क्या चीज़ कितनी लेनी है, क्योंकि मैंने पहले एक दिन सारी कैबिनेट्स की सफाई की हुई थी, तो मुझे पता था कि मैंने अपने पूरे नेक्स्ट मंथ के लिए क्या चीज़ लेनी है। बस सिर्फ जो सब्जियां होती हैं और मतलब सब्जियां वेजिटेबल सेम ही चीज़ है, मतलब वेजिटेबल्स और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं साथ के साथ मंगवाती रहती हूँ, बाकी मैं मंथ का ले लेती हूँ क्योंकि मेरा फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और बस, और ये मेरा फेवरेट जो है ना पिज़्ज़ा सॉस है, जो मैंने 2 महीने पहले लिया था और अभी 2 मंथ के बाद जो है वो ख़त्म हुआ था, हरमन का, तो मुझे बहुत इसका फ्लेवर अच्छा लगा। एक मैंने कनौर का भी लिया था, वो तो अच्छा नहीं लगा, वो इस तरह लगता है जिससे ना ज़ुबान पे चुभता सा है, तो फिर मैं ये वाला ले लेती हूँ। फ्लेवर जो है ना मुझे ये बहुत अच्छा लगता है इसका।
सुबह के टाइम आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप जो है ना हर चीज़ की प्राइस देख सकते हैं, सुकून से शॉपिंग कर सकते हैं। रश होता है ना तो फिर इस तरह आप प्राइसेस वगैरह जो नहीं देख सकते। और ये देखें ना, मेरे अंदर का बच्चा कौन मारेगा मेरे अंदर का बच्चा कब मरेगा ये। बस जोया को ये चीज़ें दे तो जोया को ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। जोया को कोई मतलब नहीं है ग्रोसरी से। तो बस यही चीज़ें देख देख के जो है ना मैं दिल खुश किया। मैंने पहले उस वाले सेक्शन में चली गई, अपना साइकिल देखा, वो बेबी कॉट्स देखी, फिर उसके बाद क्रॉकरी देखी। उफ वो तो पूरा क्लिप है मुझसे 10 मिनट का वो हो गया। बीनेश को मैंने रिकॉर्ड करने के लिए दिया हुआ था, उसने वो कर दिया। इतनी खूबसूरत क्रॉकरी आई हुई थी और बस ये चीज़ें देख देख के दिल खुश करके वापस आ गई जोया अपने काम पे। My love is mine, oh mine. I love my mind. Nothing in the world belongs to me but my love. Mine, oh mine, oh mine.
बस यहाँ पे हम ग्रोसरीज करके घर आ गए और ये जो फ्रोज़न आइटम के बॉक्सेस होते हैं ना, इनको मैं हटा देती होती हूँ और इनके जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं मैं उसको रखती होती हूँ फ्रीज़र में। उसमें भी बहुत ही मुश्किल से जो है ना जगह बनती है। तो अगर मैं ये सारे बॉक्सेस रख दूँ फिर तो और तो कुछ आ ही नहीं, फिर ये इसी से ही सारा फ्रीज़र भर जाएगा। तो ये मैंने जो है ना टाइम के साथ ये चीज़ सीखी है कि अगर फ्रीज़र में जगह बनानी है तो आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स करनी पड़ती हैं। सो बस यहाँ पे जो है ना, बस हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना सारी चीज़ों को एडजस्ट किया था, सेट करके रखा था, क्योंकि मलाई का डब सब कुछ ही तो होता है। ऑब्वियसली फ्रीज़र में रखने वाला सामान बहुत होता है। मैं कहती हूँ फ्रिज जो है ना नीचे वाला वो छोटा होना चाहिए। जो कंपनी बनाती है ना फ्रीज़र बड़ा देना चाहिए, मतलब जितना भी साइज़ है उसका 60-70% फ्रीज़र और बाकी 30% जो है ना वो फ्रिज होना चाहिए। फ्रीज़र बहुत ज़रूरी होता है और इतने छोटे फ्रीज़र दे देते हैं ना, बड़ी मुश्किल होती है। खैर मेरा तो ओवरऑल फ्रिज भी छोटा है, ठीक है, स्टूडेंट फ्रिज है, बिल्कुल ही एक बंदे के लिए है, ये फैमिली के लिए तो है भी नहीं है वाला। लेकिन मतलब फ्रीज़र इसका अगर थोड़ा सा बड़ा होता ना तो हमें बड़ी सहूलत हो जाती। फ्रीज़र बहुत छोटा है। और चलो कोई नहीं, अब तो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स आ गई, हम कुछ ना कुछ करके उसको जो है ना हैमर मार के चीज़ें रख ही देते हैं। फ्रिज का भी ये हाल होता है, फ्रीज़र का भी। ओके, मैं ओपा के जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं, मैं स्वीट कॉर्नस लेके आई हूँ। अब मैं टिन वाले क्यों नहीं लेके आई और ये क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि अगर टिन आप एक दफ़ा खोल दो, ठीक है, वो बहुत ही डेलिकेट्स होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। आपने पिज़्ज़ा में डालने, किसी भी चीज़ में डालने। फ्रोज़न कॉर्नस का ये होता है गर्म पानी में उसको डालो, वो रेडी टू ईट हो जाते हैं, ठीक है, और फ्रीज़ होते हैं क्योंकि, तो ख़राब भी नहीं होते। तो क्योंकि मैं अपने माइंड के हिसाब से पूरे महीने के हिसाब से ग्रोसरीज करती थी। हाँ, मैंने हर वीक जाना हो फिर तो कोई मसला नहीं, मैं टिन लेके आ जाऊँ, क्वालिटी वैसे उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग लास्टिंग चलाने मतलब पूरा महीने के लिए, तो फिर आपको ये लेके आ जाएँ, उसको फ्रीज़ करने फिर ठीक होता है। वैसे ज़्यादा बेहतर होता है अगर मतलब आप हर हफ्ते जाते हैं ग्रोसरीज करने के लिए, तो वो टिन वाले वैसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन मतलब मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि मतलब अगर आपने लंबे अरसे के लिए कोई स्वीट कॉर्नस लेने हैं और आप चाहते हैं वो ख़राब भी ना हो, तो फिर ये ओपा वाले ले लें। ये फ्रीज़र के अंदर होते हैं, बस जब भी आपने जितने यूज़ करने हैं उनको गर्म पानी में डाल दें और बस दैट्स इट। और बस यहाँ पे जो है ना मेरे रूम का सामान ये सारा जा रहा है, ये लेज़, ये चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ये सारा कुछ। और बाकी बीनेस जो है ना वो साइड पे कर रही है। ओके, मैं इस पिज़्ज़ा की बात कर रही थी कि मुझे ना ये बहुत पसंद है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कुछ सारी पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो भूल जाएंगे। इसका बिल्कुल फ्लेवर ऐसे जैसे ना हम कहीं बाहर से पिज़्ज़ा खाते हैं ना, उसकी जो सॉस होती है, जो प्रॉपर कोई इटालियन रेस्टोरेंट से हम कोई पिज़्ज़ा खाते हैं ना, उसकी जो ऑथेंटिक सॉस होती है हमें फ़ील होती है, ये बिल्कुल वैसा है। तो बस यहाँ पे जो है ना फ्रिज जो हम बस सेट कर रहे थे और हमें लग गए थे कोई 3-4 घंटे। और मैं मीट शॉप पे गई थी तो मैं कलेजी लेके आई थी। तो यहाँ पे जो है ना मैं कलेजी बना रही हूँ। कलेजी बनाने की रेसिपी है कि आपने 3 to 4 टेबलस्पून आपने ले लेना है कुकिंग ऑयल। उसमें आपने कुटा हुआ लहसुन डाल देना है और इसको आपने ब्राउन होने तक के लिए इसको आपने फ्राई करना है, ठीक है। जब तक ये ब्राउन हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके आप जो है ना कलेजी को वॉश कर लें और आप टमाटर जो है वो कट कर लें। इसमें सिर्फ टमाटर जाएंगे, इसमें प्याज नहीं डालती होती मैं, क्योंकि इसका सालन नहीं बना रही, इसको मतलब ऐसे ही हम फोर्क के साथ खाएंगे। तो उसके लिए सिर्फ जो है ना टमाटर आप अगर काट लेंगे तो उसमें बड़ी मज़े की ना खट्टी खट्टी सी ग्रेवी जो है वो बन जाती है। और मुझे बहुत ज़्यादा मसालों वाली या बहुत ज़्यादा जैसे लोग बनाते हैं ना उसको वो टकाटक बोलते हैं, मेरे ख्याल से लाहौर में जो होता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इसी तरह पीसेस में पसंद है। और कलेजी जो है ना मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है पाए के बाद, मतलब पहले मुझे पाए पसंद है, फिर उसके बाद मुझे कलेजी पसंद है। तो बस ये मटन की कलेजी थी, तो बस हमने जो है ना इसको बस फ्राई कर दिया। जब तक इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ना, तो तब तक जो है ना हम इसका टमाटर और बाकी चीज़ें कर देंगे। Before and after me, shine.
बस इसको टमाटर डाल के आपने जो है ना ढक के पका देना जब तक इसका टमाटरों का पेस्ट नहीं बन जाता और ऑयल जो है आपका सेपरेट नहीं हो जाता। बस जैसे ही आपका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाएगा और इसको ना आपने फुल फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि बकरे की थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। अगर यहाँ पे आप बीफ की लेते हैं ना तो उसमें ये है कि आपको फिर स्लो फ्लेम पे पकाना पड़ता है, थोड़ा सा वो ना थोड़ी सख्त होती है, सही है। बकरे की तो बहुत जल्दी बन जाती है। सो बस इसको आपने ना इसी तरह आपने इसको फुल फ्लेम पे पकाते रहना है और इसमें ग्रीन चिलीज़ डालनी है, आपने रेड चिलीज़ डालनी है, नमक डालना है और टमाटर डालना है। दैट्स इट। इतने मज़े की बनेगी ना, जितना ये सिंपल इसकी रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बस यहाँ पे जो है ना मेरे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए थे तो मैं इसको जो है ना हिला रही थी ताकि वो टमाटर का पेस्ट बन जाए, और फ्लेम मैंने इस टाइम पे बिल्कुल फुल कर दी थी ताकि जल्दी जल्दी से जो है ना वो ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और जब भी मैं कलेजी बनाती हूँ ना, मुझे बकरा ईद का वो जो टाइम होता है ना वो याद आ जाता है कि जैसे ही बकरा ज़बा होता है और उसके बाद गोश्त आना स्टार्ट होता है, सबसे पहले जो होते हैं ना वो कसाई हमें कलेजी देते हैं, और जब तक बाकी गोश्त बन रहा होता है हम लोग सब जो है ना कलेजी इंजॉय करते हैं चाय के साथ। तो बिल्कुल जब भी मैं कलेजी बनाऊँ ना मुझे ऐसा लगता है कि बकरा ईद आ गई है या बकरा ईद का दिन है। बस यहाँ पे कलेजी जो है मेरी रेडी हो गई है, इसको अब जो है मैं डिश आउट कर दूँगी। Through the bend. Moon, a hole of light through the big top 10 up high. Here before and after me, shine down on me. Moon, tell me if I could send all of my heart to you. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? This my love is mine, oh mine. I love my mind. Nothing in the world belongs to me but my love. Mine, oh mine, oh mine.
ओके तो यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था। मेरे पास जो है वो टिश्यू बॉक्स नहीं था। मैं रोज़ पेडल की टिश्यू लेती थी जिसके ऊपर वो छोटी सी ऐसी लाइन सी दी हुई थी जिससे आप जो है ना टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका ये होता था जब वो हाफ़ होता था ना तो बिल्कुल ऐसे स्क्वीज़ हो जाता था और बड़ी मुश्किल होती थी फिर टिश्यू निकालने में। तो मैं तब से ही कोई अच्छा टिश्यू बॉक्स जो है ना वो सर्च कर रही थी कि जो देखने में भी अच्छा लगे। मेरे सारे जो घर की थी, मैं लाइट सी है, लाइट फर्नीचर है सारा, उसके साथ भी अच्छा लगे। तो मैं सर्च कर रही थी, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो पहले मैं एक रूम के लिए मंगवा के देख लेती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं टीवी लाउंज के लिए भी मंगवा लूँगी। और इसकी क्वालिटी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये एक्रेलिक का बॉक्स था, लाइट वेट था, ठीक है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ईज़ी टू यूज़ था। मैंने इसमें जब अक्सर टिश्यू बॉक्सेस ऐसे होते हैं कि उसकी आपको पता ही नहीं होता ओपन होने वाली जगह कौन सी है या यूज़ कहाँ से करना है, क्या करना है। तो ये जो है ना बड़ा इजी टू यूज़ था और मेरे घर पे था भी नहीं। एक सबसे पहले मेरे पास टिश्यू बॉक्स होता था वो मुझसे टूट गया था। तो उसके बाद तकरीबन साल हो गया मेरे पास कोई टिश्यू बॉक्स नहीं था और उसमें मुझे बड़ी मुश्किल होती थी। सो ये देखें कितना खूबसूरत डिसेंट सा लग रहा है। अब वो टाइम चला गया, वो जितने सिल्मों सितारों वाले टिश्यू बॉक्सेस आते थे ना वो बहुत बुरे लगते हैं। मुझे इस तरह की जो है ना डिसेंट सी चीज़ें पसंद आती हैं, बिल्कुल प्लेन डिसेंट एक्रेलिक ट्रांसपेरेंट इस तरह की चीज़ें। सो बस यहाँ पे जो है ना इसमें मैं टीवी लाउंज में जाके ना आपको मैं इसमें टिश्यूज़ जो है वो डाल के भी दिखाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी अब कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। सॉरी, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ये चीज़ भूल जाती हूँ तो आज मैंने आपको याद करा दी, ठीक है। जो देख रहे हैं ना जिसके लेके वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें।